और घाटी पिथौरागढ़ के कुमौर गांव में आस्था और विश्वास के साथ ही ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक हिल यात्रा पर्व शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हजारों लोगों ने हिल यात्रा पर्व में शिरकत कर भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया बाबा का आशीर्वाद लिया। आइए आपको भी लिए चलते हैं दिलों को रोमांचित करने वाले इस ऐतिहासिक हिल यात्रा पर्व में हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। उत्तराखंड का पहाड़ी समाज प्राचीन काल से ही कृषि पर आधारित समाज है। यही वजह है कि यहाँ के अधिकांश लोक पर्व भी कृषि पर ही आधारित है। सोर घाटी पिथौरागढ़ में सावन और भादो के महीने को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सातों आठों से शुरू होने वाले इस पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। हिल यात्रा का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ का उत्सव। संभवतः बरसात के दिनों में इस पर्व के होने से इसके साथ ये नाम जुड़ा है। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में केवल पिथौरागढ़ जिले में ही मनाया जाता है। हिल यात्रा की असल शुरुआत भी हुई पिथौरागढ़ जिले के इसी कुमौर गांव से। कुमौर गांव की इस हिल यात्रा का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस गांव के 4 मेहर भाइयों की बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने यश और समृद्धि के प्रतीक ये मुखौटे उन्हें इनाम में दिए थे। तभी से नेपाल की ही तर्ज पर यह पर्व सोर घाटी पिथौरागढ़ में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। यात्रा का इतिहास 500 साल पुराना है और इसका संबंध नेपाल से है। साथ ही यह पौराणिक गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है। भगवान शंकर और मां सती की कहानी से जुड़ा हुआ है। और जो वीरभद्र हैं, वीरभद्र का अवतार ही लखिया बाबा हैं। और यहाँ पर कुमौर गांव में लखिया बाबा आराध्य देव हैं। और आज की युवा पीढ़ी लगातार इस आयोजन को और हमारी संस्कृति को बचाने का लगातार प्रयास कर रही है और लगातार इस उत्सव में भागीदारी कर रही है। इस पर्व में दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर दर्शकों को रोमांचित करते हैं। मैदान में ये पात्र हुक्का चिलम पीते मछुआरे, शानदार बैलों की जोड़ियां, छोटा बैल, बड़ा बैल, अड़ियल बैल, हिरन, चीतल, ढोल नगाड़े, हुड़का, मजीरा, खड़ताल और घंटी की संगीत लहरी के साथ ही नृत्य करती नृत्यांगनाएं कमर में खुकरी और हाथ में दंड लिए रंग बिरंगे वेश में पुरुषों के साथ ही धान की रोपाई का स्वांग करती महिलाएं ऐसा नजारा पेश करते हैं कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये सभी पात्र पहाड़ के कृषि प्रेम को भी दर्शाते हैं। हिल यात्रा एक ऐसा उत्सव है जिसमें हमें अपनी परंपरा संस्कृति को जानने को मिलता है और हर साल एक कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी मैं यहाँ एंटर करती हूँ हमेशा एक पॉजिटिविटी आती है और आजकल तो लोगों के अंदर क्रेज है अपने कल्चर को जानने का, तो ये सब जानने का मौका मिलता है और हमेशा इस उत्सव पे एक ऐसी फीलिंग आती है जो डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती है। इस पर्व का समापन लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान वीरभद्र का ही अवतार माना जाता है। अचानक ही गांव से तेज नगाड़ों की आवाज आने लगती है, जो हिल यात्रा के प्रमुख पात्र लखिया भूत के आने का संकेत है। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनते ही सभी पात्र इधर उधर पंक्तियों के साथ बैठ जाते हैं और पूरा मैदान खाली करा दिया जाता है। तभी पूरा इलाका लखिया बाबा की जय के नारों के साथ गूंज उठता है। ठीक उसी पल दोनों हाथों में काला चंवर लिए काली पोशाक में बेहद डरावनी वेशभूषा में लखिया भूत मैदान में आता है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है और उसकी कमर में लोहे की चेन बंधी होती है, जिसे लखिया के गढ़ों ने पकड़ा होता है।
लाखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद इस पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण है। सभी लोग अक्षत और फूलों से लाखिया भूत की पूजा अर्चना करते हैं और घर परिवार गांव की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। लाखिया लोगों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने के साथ ही अगले वर्ष आने का वादा कर चला जाता है। सदियों से मनाए जा रहे इस पर्व को हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसे देखने देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस अद्भुत हिल यात्रा में अभिनय करने वाले पात्रों के साथ ही दूर दूर से यहाँ पहुँचने वाले दर्शक भी एक अलग ही रोमांच का अनुभव करते हैं। नमस्कार, मैं नीरज महर। मैं यहाँ पे वीरभद्र लाखिया भूत का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि मैं विगत काफ़ी वर्षों से निभा रहा हूँ। इस किरदार में निभाते हुए मेरे को काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है। ये हमारे पूरे कुंवड़ गांव की परंपरा है, एक पहचान है। हिल यात्रा पर्व का आगाज भले ही महर भाइयों की वीरता से हुआ हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इस कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। धान रोपती महिलाएं और बैलों को हाँकता हलिया पहाड़ के कृषि जीवन को दर्शाते हैं। तेजी से बदलते इस दौर में जहां लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, वहीं शोर घाटी के लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति लगाव अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है।